सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरस्कार सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। ये पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनोवेशम समाप्तम सकल समानानिर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम दिवजो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद पर आदि गणेश मनाओ गणनायक देव देवा चरण आदर करो सेवा प्रभु शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्वन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजाम समरथ जीवन जी का मन की इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतर बहुजन पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतर बहुजन पारा कट है यम की फांसी। दसाई पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना से गुप्त आत्माओं को निष्काम रखते हैं। पुण्यात्माओं हर दिन जैसे जैसे परमात्मा हम पे दया कर रहे हैं, एक एक दिन आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही प्रेशर ज्यादा है। कल एक और चले जाएंगे, 12 में से भी 11 ही रह जाएंगे। तो यही है सत्संग, क्योंकि जहां शैतान से युद्ध लड़ा जा रहा होता है तो शैतान मेजर लोगों को भ्रमित करना या निकालना या भगाने के उसमें, इसीलिए परमात्मा ने कहा भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल हो।
देन इतना प्रेशर है, दास कैसे स्पीड में। बस आज परमात्मा दया कर दे रहे हैं, सत्संग के लिए निमित्त बना रहे हैं। दया भी बहुत है, दया भी बहुत, क्योंकि उस दया को ज्ञानाधार से दास समझ सकता है ना। बाकी सबका उतना ज्ञान आधार नहीं होता, ड्युअलिटी होती है जब तक अंदर, तब तक महाकाल जी का दाम लगता है। अगर तो ड्युअलिटी ना हो जीव में, यानी दोगलापन ना हो, तो असंभव है, फिर असंभव है। तो जिससे जरा सा भी ज्ञान है वो समझ सकता है क्या स्थान है, क्या दया कर रहे हैं परमात्मा पर। इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर पाना बहुत सौभाग्यशाली लोगों को एंड में परमात्मा ने मिला। सौभाग्यशाली प्लस कर्मठ, क्योंकि कर्म करने का में निमित्त बनने का मार्ग है। और चले पुण्यात्माओं, स्टार्ट करवाते हैं गीता जी से ही। देखते हैं आज कितना परमात्मा ने मिला, देखते हैं। आज लंबा नहीं हो पाएगा सत्संग शायद। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदिका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। क्षण पुण्यात्माओं, 1854 तक तो कल हो गए थे, 1855 से 18वां अध्याय 55वां श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं, ठीक है, वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। पुण्यात्माओं, वह भक्त मुझको जो जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। अब क्या अर्थ का अनर्थ करे हुए हैं, ये विश्ते का दाता कह रहे हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। जो कि जो इन्हें जान लेगा वो इनमें कहां से समा जाएगा? ये महाकाल जी। आप
यही है पुण्यात्माओं, एक शब्द का जब तक तत्व ज्ञान ना हो, अब देखिए रिश्ते का मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, और यहाँ रिश्ते का अर्थ परमात्मा कह रहे हैं पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन होता है, ये अनुमान है सही। तो मुझे जो जान लेता है तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, तो अर्जुन तो जान लिया था, क्यों प्रविष्ट नहीं हुआ भाई? अगर तो ये अनुवाद सही था तो अर्जुन तो जान लिया था ना, यानी जो अन्य अनुवादक हैं उनके अनुसार, तो क्यों नहीं प्रविष्ट हुआ? तो मतलब ये अनुवाद ही सही, वो बनता ही नहीं। जो इन्हें एज इट इज जान जाएगा वो परमात्मा की भक्ति करेगा। तत्व से जो जान लेगा कि भाई ये शैतान है, तो शैतान की भक्ति करेगा वो? आप खुद सोचिए। तो पुण्यात्माओं, यही नीम हकीम खतराए जाने से कि एक शब्द का भी गलत अर्थ कर देने से सारा का सारा खेल बिगड़ जाता है। जीव गलत दिशा, यानी मनुष्य जीवन कितना कीमती है और ये क्या किस समय से निकल रहे हैं। जितने बच्चे हैं कि कितना प्रेशर है, लगातार एक क्रिया से निकालते परमात्मा दूसरी क्रिया में, विकास को भी ऐसे ही निमित्त बना रहे हैं और बाकी सारे बच्चे। तो जो जीवित जग में मरने का जिनकी इच्छा होती उनको तो ये दबाव लग भी नहीं रहा होता है, क्योंकि जो प्राइज इसके बदले है, तब जीव समझ पाता है कि ये अनमोल भक्ति कैसे सूत बैठ गया। जब तक जीव को, कबाड़ियों को एक कदर नहीं होगी कि मेरा क्या सूत बैठा हुआ है, वो ज्ञान आधार नहीं हो, तब तक ये भक्ति संभव, ये भक्ति संभव। चले 56। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाण मद व्यपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अब ये देखिए, अब ये 56वां कितना इंपॉर्टेंट है पुण्यात्माओं। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा ही करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता, शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। अगर ये श्लोक कोई अनुवादक अपने अनुवाद को ही पढ़ करके ये कर ले कि मेरे परायण हुआ उनके अनुसार, तो वो सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। तो सनातन सदैव रहने वाला, अविनाशी अव्यय मतलब अविनाशी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये गीता ज्ञानदाता महाकाल जी नाशमान, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि मेरी कृपा से अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है, यानी ये वो पद नहीं है। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, पर जीव खुद ही अनुवाद कर रहा है, खुद ही नहीं समझ पा रहा है। अपने अनुवाद करो, कोई दूसरे अनुवाद नहीं समझ में आए तो चलो कोई बात नहीं, दबाव ज्यादा है पाप करने का, पर अपना ही करा हुआ नहीं मान पा रहे, या जानबूझ के साची तज रहे। और पढ़ने वाला और उसे फॉलो करने वाला, उसके ऊपर भी यानी कि क्या हिसाब किताब है उसका, आप स्वयं सोचिए। देखें दाता ने क्या दिया है। मेरे द्वारा बताए शास्त्रानुकूल मार्ग के आश्रित अर्थात मतावलंबी
संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे उस मत अर्थात शास्त्रनुकूल साधना के पूर्ण ज्ञान की कृपया से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाए। नोट, मत का भाव है, जैसे कहते हैं कि संत मत अर्थात संतों द्वारा किए गए विचारों के आधार पर परमात्मा का विवरण मत का अर्थात प्रकरण अनुसार मेरा भी होता है। जय अग्निशोक। ये है पुण्यात्माओं के पास से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो इसी श्लोक से साबित हो जाता है कि गीता ज्ञानदाता नाशवान है और उनसे कोई श्रेष्ठ पद है, जो ये पहले ही बता चुके हैं कि मैं भाई प्रथम अवस्था हूं, यानी मेरे से ही सतभक्ति स्टार्ट हो और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, और जिसे भी वो सनातन अविनाशी पद प्राप्त करना है, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, वो इसी प्रोसेस से होकर के गुजरेगा। और प्रथम अवस्था यही है, महाकाल में। क्योंकि शूरमा की टेस्टिंग यहाँ पे होती है लाइव, ये कथनी और करनी में कितना अंतर है, कितना ज्ञान समझ में आया और कितना त्याग कर सकता हूँ। जिन्हें ज्ञान ही समझ में नहीं आता उनसे त्याग नहीं असंभव है, वो त्याग कर भी नहीं पाते। त्याग वही कर पाता है जिसे ज्ञान समझ में। क्योंकि यहाँ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि जीव के अंदर के विकारों की उल्टी और उसकी डुअलिटी और दोगलापन सामने आ जाता है। सामने छुपा सकता ही नहीं जीव अपने आप। और जो जीवित जग में मरने का प्रोग्राम बनाएगा, बात बनेगी उसकी। तो बार बार मरते रहो, तब शिला पे जाते रहो। अभी बोल देना बड़ा आसान होता है, पर जब झेलना पड़ता संग जन्म तक, भगवान को खोजना पड़ता, ये भगवान कहाँ है, मदद कर दे, तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है। तो जिनसे भक्ति हो पा रही होती वो तो सारी चीजों को तोल लेते, और जो तोल नहीं पाते वो आज के थोड़े से सुख के लिए रिंचक सा सुख दुख सुमेर समाना। हालांकि साहब ने ये वाणी जो कही है ये काम विकार को लेकर कही है, रिंचक मतलब थोड़ा सा सुख और दुख सुमेर समाना। पर अगर जो वहां से तो है ही, यहाँ पे के किसी भी चीज को दास कहेगा रिंचक सा ही का ही तो सुख है, चाहे स्वाद विकार हो, चाहे काम विकार हो, कोई सा भी। कितना यहाँ क्या खा लोगे, बोले जाना पड़ेगा, ऐसा शरीर है यहाँ पे। सचखंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि बॉडी में ही कंज्यूम हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, सत्य से परिचित होने के बाद जीव जाल से निकलना होता है। यानी 55वें श्लोक का भी अनुवाद उनसे सही नहीं हुआ, 56वें का कैसे, 56वें का सही है, पर वो खुद ही नहीं मान रहे अपने अनुवाद को। तो इसी से मालूम पड़ता है जीव कितने कृष्ण। 56 हो गया, 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझे में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला, मेरे प्राण निरंतर में चित्त अर्पण करके। गीता अध्याय 9:27 में जिसकी विधि चलेंगे, मुझ में चित्त वाला। 57 देखिए, सब कर्मों को मन से त्याग कर तथा ज्ञान योग को आश्रय करके मेरे मत पर आधारित होकर और निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। ठीक है जी। वो कह रहे हैं भाई मन से
त्याग कर तथा ज्ञान योग का आश्रय करके मेरे मत पर आधारित होकर और निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। तो पुण्यात्माओं, महाकाल जी तो शास्त्रों अनुसार साधना बता रहे हैं। उनका मत तो ये है कि पूर्ण परमात्मा अविनाशी है। वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जी को ही मान पाए, इससे ज्यादा उन्हें ज्ञान ही नहीं है। और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, गीता जी से ही क्लियर है। सारा दास को जो परमात्मा ज्ञानी योग खोले, तो जो अपने सत्संगानुसार और जो शास्त्रों में भेद दिए परमात्मा, वो समझ करके ही तो ये अवस्था आई है। मतलब जिसका जीवित जग में मरने का प्रोग्राम बन जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वो तो भैया दूसरों को भी, शिष्यों को भी अपने जैसा ही बनाएगा। गुरु अमृत खाएगा तो शिष्यों को जहर थोड़ी ना देगा। जब साधना से ही तरतीवर वैराग होगा, और जब साधना हो ही नहीं पा रही है, अब भोग में मन लगा हुआ है, तो वो त्याग भी नहीं सकते विकारों को। और यहाँ कौन सा विकार कितने समय भोग लेंगे। अब मृत्यु का और मृत्यु का तांडव और बस हाहाकार मचने वाला। दास कैसे बार बार निवेदन करे, और जीव समझ नहीं रहा है, और जब तक समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी। हर बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला करती, और बात बिगड़ने में लम्हों ने खता की थी, सदियों तक सजा पाई। और बनने में बहुत समय लगता, किसी भी चीज को बनाने में बहुत समय लगता, बिगाड़ने में थोड़ी देर। जानबूझ के साची जो तज दो 1 मिनट लगता, तो उसके बाद दोबारा बात बन पाएगी, ये कठिन। और फिर कितना भी गिड़गिड़ा ले, रो ले, एक बार गया तो गया तो चले पुण्यात्मा। 58 58 मत चित्ते सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। मत चित्ते सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। सॉरी, मत चित्ते सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। अचेत त्वम अहंकारात करात अहंकारात न श्रोयस्मि विनंगशयसि। मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो। अहंकार मतलब खुद को कर्ता मानते हुए, अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा, नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। अब देखें दाता ने क्या दया करी है। जो तू अहंकार का आश्रय करके यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी क्षत्रिय स्वभाव तुझको नहीं। क्षमा कर, ये 58 ये है। मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरे द्वारा बताई शासनकुल विचारधारा की कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार करके कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात योग भ्रष्ट हो जाएगा। योग भ्रष्ट हो गया तो नष्ट ही होगा। यानी ये भक्ति छूटी, योग भ्रष्ट का मतलब ये शास्त्रोनुसार साधना छूटी तो नष्ट ही होना है, नष्ट ही होना है। इसीलिए मालिक की वाणी है, गुरु के दिल से उतरे शब्द ही ना ताको काल घसीट। जो कि गुरु प्रयास कर रहा होता है निरंतर उनको बचाने के लिए निमित्त बनने का, और जो खुद ही जिन्हें गर्जनी है बचने की, तो फिर वो नष्ट ही है। क्योंकि ये भक्ति गई, ये भक्ति छूटी, भोग शुरू, भोग शुरू मतलब अब दुर्गति का वक्त भी शुरू।
और फिर कोई सोच ले कि बार बार बात बन जाए करेगी, नहीं नहीं, एक बार गए तो जाओ, क्योंकि इतना ज्ञान विज्ञान समाधान सब कुछ दिखा दिया। अभी भी जानबूझ के साची सजना तो जाओ, तुम भक्ति योग्य नहीं हो, तुम भक्ति योग्य नहीं हो, सदगुरु विमुखा जुग जुग रोवे। फिर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं। और परमात्मा भी अड़ंगे के व्यापारी नहीं है। मालिक ने कहा सत्संग में बार बार करा कि परमात्मा को भी माल चाहिए। रियलिटी तो मालूम ही है कि दोगले लोग हैं यहाँ पे सारे, तभी तो इतने लोग पेरे जा रहे हैं। अभी सिर्फ बाहर युद्ध, प्रकृति की मार और असंतोष, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस समय, जो दिन प्रतिदिन बाहर बढ़ता चला जाता है। चलें 59। यत अहंकारम आश्रितेन योत्स्ये इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसाय ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय करके या मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ये देखिए उन सब, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा दे। 1860। स्वभाव जे कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत मोहात करिष्यसि अवश्य अपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। वही, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। यानी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है वो बेसिकली नेचर है। तो कैसे जीव उससे मजबूर होकर के करेगा ही करेगा, करेगा ही। कि क्या मजबूरी है जीव की यहाँ पे, ये देखें। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, करेगा ही करेगा। तेरा नेचर ऐसा है, तो है ऐसा। ये कैटेगराइजेशन है, ये क्लियर बता रहा है ये श्लोक। ये सारा कैटेगराइजेशन है। जीव मजबूर है फिर अपने स्वभाव से, और अपने स्वभाव को ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए मालिक की वाणी है, ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो। जिससे ज्ञान होगा भक्ति वही कर सकता है, मूर्ख नहीं। मूर्ख योग भ्रष्ट हो जाएगा। और इसीलिए कहा गया भक्ति करे कोई शूरमा, शूरमा जाति वर्ण कुल मतलब खानदान परिवार सब खोना पड़ेगा, तभी भक्ति प्राप्त। मर के सबने एक दिन जाना है, परिवार की पैकेज डील है, परिवार समेत जाएंगे सब। तो ऐसे ही जीवित जग में मरना है तो क्या परिवार के साथ होगा? नहीं। विकारों के साथ जीवित जग में मरा जाता है? नहीं, विकार तो त्यागने पड़ते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मेजर है, ये मेजर है। लोभ में ही किसी भी चीज का आ जाता है, सारी चीजें, चाहे वो स्वाद विकार हो, चाहे वो भोग की वृत्ति हो, सारा लोभ में ही आ जाएगा, कवर हो जाएगा।
चलें 61वां, अब वही बड़ा इंपॉर्टेंट 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रूणानि मायया। ओए हो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अब अगर जो इनसे परे कोई गीता ज्ञान दाता से परे कोई ईश्वर नहीं होता तो कहते कि मैं कि सबके हृदय में स्थित, वो खुद का वो अपने बारे में बताते, जैसे वो कहें मत प्रसादात, यानी मेरे से, मेरी कृपा से। तो यहां भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो तो खुद रिमोट हो रहे हैं, वो भी, उन्हें भी कर्मानुसार फल मिलता है। तभी तो वो कह रहे कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं उन्हें जानता हूं। तो कितना अंतर है द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग, जो परमात्मा बुलवाते हैं दास बना के। तो आप देखें क्या कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है किसी के, जिनका जो भक्ति नहीं कर पा रहे होते, जिन्हें दिक्कत आ रही होती क्योंकि उनमें डुअलिटी होती, भोग की वृत्ति इतनी ज्यादा होती। इस मार्ग पे टिकने के लिए तो ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो, जिसका जीवित मरने का प्रोग्राम होगा वो ये भक्ति कर सकता। इसीलिए कहा गया भक्ति करे कोई शूरमा, और शूरमा की संज्ञा दी गई। अब ये तो आपको वैसे पढ़ाया, अब अनुवाद पढ़ा देते हैं। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में, यंत्र मीन्स मशीन, यंत्रारूढ़ानी आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर, अंत ईश्वर लिखा है, अंतर्यामी परमेश्वर। ईश्वर में अंतर्यामी नहीं होगा, ये अनुवाद गलत। सर्वभूतानि ईश्वर लिखा है, बस अंतर्यामी परमेश्वर है। अंतर्यामी एक पूर्ण परमात्मा होते हैं और कोई हो ही नहीं सकता। तो ये इनका अड़ंगा है, और एक अड़ंगे से ये मान ले ये पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञानदाता अपने आपको थोड़ी ना मान ले, तो उन्होंने तो मालूम है कि कोई और श्रेष्ठ है। तो मूल संस्कृत बिल्कुल ठीक है, अनुवादकों को अनुवाद समझ नहीं आया है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं। अंतर्यामी यानी अब यहाँ पे वैसे पढ़ते हैं, परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों अनुसार भ्रमण कराता और सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है, जहां पे आत्मा के साथ परमात्मा। ठीक है जी, चलें अब 61वें में हमारे दाता क्या दया कर रहे हैं ये देखें। हे अर्जुन, शरीर के यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी ईश्वर, परमात्मा ने भी यही कर रहा है अपनी आत्माओं, अंतर्यामी ईश्वर। अब अंतर्यामी तो पूर्ण परमात्मा होते, जीव एक यंत्र है अपनी माया से, यानी अंतर्यामी पुण्यात्माओं, फिर यहाँ पे ऐसे होगा अंतर्यामी ईश्वर अपनी माया से उनके कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार बेसिकली भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अपने आत्मा अंतर्यामी ईश्वर लिख देने से ये श्लोक तो पूर्ण परमात्मा की तरफ करता है, पर डिपार्टमेंट जो है वो परमक्ष ब्रह्म जी का है। तो जिसे जब तक सीक्वेंस नहीं मालूम होगी तब तक जीव कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनके ऊपर भी जब कोई है, परमेश्वर के ऊपर भी,
महेश्वर हैं, महेश्वर के ऊपर महेश्वर जी उपग्ने हैं, तो अग्नि कोई और है। तो बेसिकली तो सबको जो उनके कर्मों का फल देते वो पूर्ण परमात्मा देते। पर जो इस समय गीता ज्ञान दाता 1861 के बारे में जहां पे जो जिक्र है, तो वो तो परमेश्वर, यानी अनुवाद में वहां पे जो परमेश्वर लिखा है वो बिल्कुल सही अनुवाद है। पर कर्मानुसार न चाहते अंतर्यामी, अंतर्यामी गुण जो है वो पूर्ण परमात्मा। पर ये श्लोक जो है ओम तत्सत तक ही निर्देशित कर रहा है, तो वो सत यानी परमेश्वर ब्रह्म जी की तरफ है श्लोक, जो कि उनका बनता है। ये डिपार्टमेंट हेड वो है, और वो अपनी माया द्वारा कर्मानुसार सब पहुंचा। इन कंपैरिजन यहाँ के वो अंतर्यामी है, जो कि उन्हें सब जमा दे। इन कंपैरिजन टू वो अक्षर पुरुष और शर पुरुष। तो जीव कह सकता है इन कंपैरिजन, तो इन रियल मैनर नहीं। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। ये पूर्ण परमात्मा के बारे में। अंतर्यामी सिर्फ एक वही, एक तू, और कोई यही नहीं अंतर्यामी। जब जीव अंतर्यामी हो गया, एक पूर्ण ही हो सकते हैं, वही तो सारी सृष्टि चला रहे होते हैं, और कोई हो ही नहीं सकता अंतर्यामी। तो ऐसे पुण्यात्मा बड़ी टेक्निकलिटीज है, जब तक जीव सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक नहीं। अब 62वां देखिए कितना इंपॉर्टेंट, जितना 61वां उतना ही 62वां। और पुण्यात्मा 63वां लास्ट होगा आज का, फिर कल परमात्मा निमित्त बनाएंगे। 62। तब एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। पुण्यात्माओं बता दो खुद, जयदयाल जी की क्या ये श्लोक समझ में आया? अनुवाद बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये किसी के समझ में ही नहीं आया ये श्लोक, जितने भी अनुवादक हैं। इसीलिए परमात्मा की वाणियां कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग, जो दास को निमित्त बना के परमात्मा कहते हैं, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, देखें। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, गच्छ, जा। अब ये क्या है शरण में? मतलब लज्जा, भय, मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहमता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान नाम, गुण और प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों को निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के आचरण करना तथा सब प्रकार से परमात्मा की शरण में होना है। अब पुण्यात्माओं इसी से क्लियर कट है कि उस परमेश्वर, खुद कर रहे अनुवादक, उस परमेश्वर, जिसका मतलब कि गीता ज्ञानदाता जो बोल रहा है उससे कोई अलग है, उस परमेश्वर। तो है किसी के जो खुद लिख रहा है, जो खुद अनुवाद कर रहा है कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग? नहीं है, किसी के नहीं है। जो कि 7वें अध्याय में जो कहा कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जो मेरे अंतर्गत है। तभी तो सबका ऑफ करते, वो ऑफ ही रहने देते, उन्हें बुद्धि मिल ही नहीं सकती। यहाँ पे परमात्मा
पहले स्वयं आकर के जगाते हैं, जाग उनमें से यथार्थ रूप में संत ही जाग पाता है। फिर संत आगे परमात्मा की दी हुई बुद्धि और परमात्मा की दी हुई ऊर्जा से निमित्त बन के जब जगा रहा होता है तो कुछ आत्माएं उस फिनिशिंग पॉइंट को क्लियर कर पाती हैं। इतने दबाव होता है कुछ आत्माएं। तो ये देख लिया यहाँ पे इस श्लोक को जयदयाल जी खुद क्लियर लिख रहे हैं, उस परमेश्वर की शरण में जा गच्छ, नहीं तो मेरी शरण में आ कहते। वो अर्जुन तो शरण में था ही उनके, वो तो उन्हें गुरु मान रहा था। अर्जुन को थोड़ा ना मालूम था कि क्या डिफरेंस है। अर्जुन तो कांप रहा है, कह रहा भाई कि मुझे माफ करो जी, मैंने जो बदतमीजियां भी करी हो, जब विराट रूप देख लिया कि जाने न जाने में, जो अब मेरी सारी गलती माफ करो जी। जैसे एक पत्नी अपने पति के यानी प्रेमी अपने प्रेयसी के जैसे गलतियां माफ करता है, ऐसे मेरे माफ करो जी। तो पुण्यात्माओं अब सोच लें, आप सब पढ़ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो पूरी पृथ्वी पे था किसी के ब्रेन कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग? नहीं, क्योंकि माया द्वारा उनका ज्ञान हरा जाता। इंद्रियों द्वारा भोगों में रण पापा ये व्यर्थी। ये जब तक इंद्रियों को भोगने की इच्छा है ना, इस माया जाल से निकल ही नहीं। ये तो इंद्रियों को जो संयमित करने का प्रयास करेगा, बात बनेगी उसकी, और की बात बना ही नहीं करती। जो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण है, उन्हें तो कह दिया गया पापायु व्यर्थी जीते हैं, बेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तभी तो बार बार बुलवा रहे, हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि पुण्य खत्म, पुण्य तो भोग लिए सबने, अब पाप का दौर शुरू। और इस ज्ञान के अलावा, इस समाधान के अलावा और कोई समाधान पृथ्वी पे है नहीं। और बार बार ये अपॉर्चुनिटी हुआ नहीं करती, बस सीधी सी बात है। ऐसे बुलवा रहे हैं कि 2+2=4 की गीता जी अनुसार ही हाहाकार मचने वाला है। ये तो परमात्मा हाहाकार टाले में, इस भक्ति की शक्ति से टाले में। कोई मानो चाहे ना मानो, पर वो दिखेगा, नजर आएगा, वो भक्ति आ गया है। आज का अंतिम श्लोक करवाते हैं 63वां, फिर दासवाणी को विराम देगा। दाता ने दया करी, लगभग 1 घंटे के लगभग हो ही जाएगा। 63 इन्हीं के अनुसार इत्युते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहतरम मया विमर्श्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसी तथा कुरु। अब यहाँ पे वो भैया सब समझा दिया, कह रहे जो तुझे समझ में आए कर। क्या गीता जी ग्रंथ है, कोई चीज थोपी नहीं गई है यहाँ, क्या भाई तुझे समझा दिया गया। अब अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले इनका, क्या बात है। इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको कह दिया, अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा कर। यानी जीव को कर्मों की आजादी है, ऊपर करें भगत जी, जीव को कर्मों की आजादी है कि भैया अच्छा या बुरा वो खुद चुनना है, और जो वो चुनेगा वही मिलेगा उसे। वो गलत दिशा में जा रहा है तो वो चुना हुआ है, सजा के लिए वो रोना नहीं, गाना नहीं, नरक, तप्तशिला, 84 लाख योनि, क्योंकि तूने चुना है भाई, इस लोक को चुना है, तो इस लोक का ये सारा गिफ्ट है। नरक, तप्तशिला और 84 लाख योनियां, तो भुगतो भुगतो। ज्ञान समझ में नहीं आ गया तो भुगतो। चलें 63वां, दाता ने क्या दया करी, फिर दास आज वाणी को विराम देगा। क्या दयाल जी का हो गया, सही अनुवाद है। इस गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर। कितना कर्मों की आजादी है भाई, कितनी कर्मों की आजादी है, ऊपर कर दे भाई। तो पुण्यात्माओं, इसी वजह से है कि क्या कहते हैं,
ये थोपा थोपी का मार्ग नहीं है, जबरदस्ती चलाने का मार्ग नहीं है, जो आदेशों के नाम पे 12वें पंथ में करा, और जो ये नेतागण या नकली धर्म गुरु का जो नेक्सस होता, वो जो सारी दुनिया को हाँक रहा, तो क्या होने वाला है? परमात्मा ने क्या जीव पे दया कर रखी है संविधान अनुसार, उससे वो सुख या दुख, इसीलिए कहा गया जो शास्त्रों अनुसार गीता जी में ही, कि शास्त्रों अनुसार जो भक्ति कर रहा है वो अपने से मित्रता कर रहा है, और जो शास्त्र मनमान आचरण कर रहा है वो खुद ही अपना शत्रु है। तो जो खुद ही अपना शत्रु होगा, जो खुद ही कुएं में गिरना चाह रहा है, उसे कौन बचाएगा? उसे कोई बचा ही नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापाइयो, परंपरा से प्राप्त सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार जो नहीं बचते हैं, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापाइयो व्यर्थी जीते हैं। 3:16 यही बता रहा है अब कि जो पृथ्वी पे हाहाकार मचने वाला है, मौत की स्पीड लगने वाली, सारा विश्व युद्ध की तो तैयारी हो रही है, सारा खेमे तो बने हुए हैं, क्रिश्चियन और ये भिड़ने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से फिर आगे। अभी तक तो जितनी दया कर रखी, जितनी चीजों को टाल रखा, परमात्मा ने इस भक्ति की शक्ति से टलवा रखा है, पर वो भी कब तक टला हुआ है? जब तक अनहोनी को परमात्मा किसी भी चीज में जीव को पुण्य पुण्य मिलते जा रहे हैं, और जिस दिन जैसी पुण्य क्षीण वैसे ही देख लेना क्या होता है। चले पुण्यात्माओं, दाता ने दया करी, 9 श्लोक पूरे करवा दिए, जबकि बिना दाता की विशेष कृपा के आज जितना प्रेशर है, दास कैसे एक्सप्लेन, क्योंकि जितने भी ये 12 बचे हुए थे, इनमें से भी कल एक का है, तो क्या कहें, यही ज्ञान मार्ग है, यहाँ पे जो जाना चाहता कभी भी दास नहीं बता देता है कि आप क्या करने जा रहे हो, पर उसका मार्ग नहीं है भाई। जो जाना ही चाह रहा है, जिसे ज्ञान ही समझ में नहीं आया, वो भक्ति कर ही नहीं सकता। भक्ति तो वो कर सकता है जिसे ज्ञान समझ में आए, जो जीवित जग में मरने का प्रोग्राम बनाए, वो जो एक बार जीवित जग में मर के बार बार मरने से बचे, बात बनेगी उसकी। जो भोग भी और योग भी दोनों इकट्ठे हो जाएं, यह संभव, तो तुम बार बार मरते रहो, क्योंकि तुमने खुद चुना है, इसीलिए कष्ट पे रोना मत। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निवेदन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब। परमात्मा से प्रार्थना है सेवक आत्माओं को निष्काम भक्ति दी।